मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अब ज़्यादातर लोग नए नए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि स्टॉक मार्केट से सिर्फ 10% या 9% ही पैसा कमाते हैं, बाकी 90% स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा कर चले जाते हैं। आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट में लॉस कब होता है और हमें किन गलतियों से स्टॉक मार्केट में बचना चाहिए और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट में हमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की हो तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें काम करती हैं। नंबर एक पर है ट्रेडिंग। अगर आप उस ट्रेड को सही तरीके से करते हैं तो समझो आप एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हैं। बने नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे। आप ख़राब ट्रेडर नेगेटिव काम किस वक्त करते हैं? जिस वक्त आप आवर ट्रेड करते हैं। आवर ट्रेड किसको बोलते हैं? देखिए, आवर ट्रेड ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने आज कोई स्टॉक ख़रीदा और आपको उसमें 200-300 रुपये प्रॉफिट दिखा। आपसे रुका नहीं गया, आपने उसको फ़ौरन सेल कर दिया। फिर आपके जी में आया कि यार शायद मैं इसको अभी सेल ना करता और प्रॉफिट होता, वो ऊपर 1-2 रुपया बढ़ने लगा, तो आपके दिल में दुगदुगी होने लगती है कि इसे दोबारा ख़रीद लूँ। और कई मर्तबा क्या करते हैं, हम उसको दोबारा ख़रीद भी लेते हैं और फिर वो नीचे आ जाता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसे बेच देते हैं। तो फिर अगले दिन के बाद तीसरे दिन उसके अंदर प्रॉफिट होने लगता है, तो फिर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। देखिए, इसमें किस्मत की कोई बात नहीं है। इसमें आपने गलती क्या की? आपने गलती की ओवर ट्रेड करके। कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर ओवर ट्रेड नहीं करने चाहिए। अगर आज आपको किसी स्टॉक में फ़ायदा हो रहा है, आपने प्रॉफिट ले लिया, तो आप प्रॉफिट अपने पास रखें और अब इंतज़ार करें एक अच्छे मोमेंट का। ये होती है पहली चीज़। आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में ओवर ट्रेड से बचना है। हर रोज़ ट्रेड लेना फ़र्ज़ ऐन नहीं है, या एक दिन में 2-4 मरतबा स्टॉक्स ख़रीदना फ़र्ज़ ऐन नहीं है। आप हफ़्ते में सिर्फ 2 दिन ट्रेड करें, लेकिन जब करें जब आपके हिस्से में अच्छा प्रॉफिट आए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाज़ी में या इमोशन में या ये सोच कर जो होगा देखा जाएगा, या फिर ये कि ये स्टॉक तो बढ़ रहा है और भी बढ़ता रहेगा, या फिर ये सोच कर के स्टॉक तो अब नीचे आ गया है, बहुत नीचे गिर गया है, 20 रुपये गिर गया है, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा ये, आप उसमें एंट्री ले लेते हैं, तब भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, ओवर ट्रेड ना करें, यानी कि ज़्यादा ट्रेड ना करें, कम ट्रेड करें लेकिन सही करें। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है ट्रेड। दूसरी चीज़ है ट्रेंडिंग, यानी कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। यानी कि जिस वक्त मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू होता है उस वक्त हमें ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में एंट्रियां लेनी चाहिए, और जिस वक्त मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है यानी कि लाल कलर में होता है उस वक्त हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में 2 ही दिन ट्रेड करते हैं और उन 2 दिन में स्टॉक मार्केट हरे कलर में होता है, बाई चांस आपने गलत स्टॉक में भी एंट्री ले ली, तो आप लॉस से बच जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत बढ़ ही जाएगा। लेकिन आपने गलत स्टॉक चुन लिया और गलत ही ट्रेंड हुआ, तो फिर आप फंस सकते हैं बहुत बुरे। और इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा एंट्री ना लें। पेनी स्टॉक में आप उस वक्त एंट्री ले सकते हैं जब कोई न्यूज़ हो या कोई चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा हो, या कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा हो कि अब आप इसमें एंट्री लें तो आपको प्रॉफिट होगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मेरी तरफ से तो ये राय है कि पेनी स्टॉक्स तो लेने ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप चार्ट पैटर्न इंडिकेटर वगैरह और स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमने ज्वाइन बटन में 22-21 वीडियोस डाल रखे हैं स्टॉक मार्केट कोर्स की। हलाल तरीके से आपको पूरा बताया है कैसे आप कर सकते हैं। आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आपको चार्ट पैटर्न इंडिकेटर
कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, इंडिकेटर कब सक्सेस होते हैं, कब फेल होते हैं, ये तमाम बातें आपको वहाँ पर जानने को मिल जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे डाउन ट्रेंड की और अप ट्रेंड की। देखिए, जब आप ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो उसमें बहुत कम रिस्क रह जाता है, 20% ही रिस्क रह जाता है आपके लॉस होने का। इसलिए कोशिश करें कि जब आप ट्रेड ले रहे हो उस वक्त मार्केट जो है वो अच्छे ट्रेंड में हो, यानी कि ग्रीन हो मार्केट। या फिर आप आज ले रहे हो एंट्री, तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि आज मार्केट रेड ज़रूर है लेकिन आपके पास कल की न्यूज़ है, या आपने मार्केट को अच्छी तरह से समझ लिया है और आपको ये अंदाज़ हो गया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ हो सकता है, तो आप आज भी एंट्री ले सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा पैसा भी बनता है। देखिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। और जैसा ये वक्त चल रहा है, मैं आपको एक मशवरा दे दूँ, अभी अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स मौजूद हैं और उनमें लॉस था आपको बहुत ज़्यादा और वो लॉस अब कवर हो गया है, मेरा तो ये मशवरा है आपसे कि लॉस को अगर कम हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही लॉस हो गया है, तो आप अभी उन स्टॉक्स से एग्ज़िट कर लें। अगर हल्की सी भी दिक्कत आई मार्केट में तो ये स्टॉक आपको दोबारा वापस डाउन जाते हुए दिख सकते हैं। और जो आप अपने पास स्टॉक्स रखें, अच्छे स्टॉक्स रखें, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे जाने, इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है ज्वाइन बटन में। जो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे हों, ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही सीखें या आप हमारा ज्वाइन बटन ही लें, आप किसी और से भी सीख सकते हैं जहाँ पर आपका दिल करे, और कोशिश करें कि जहाँ से भी सीखें हलाल तरीके से सीखें। क्योंकि अक्सर यूट्यूब पर जो कोर्स मौजूद है उनमें हलाल हराम का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ एक आध या दो स्टॉक्स, दो कोर्स ऐसे मिलेंगे आपको, या कुछ यूट्यूबर ही ऐसे हैं जो हलाल तरीके से काम करने के बारे में बताते हैं स्टॉक मार्केट में, नहीं तो ज़्यादातर गलत तरीके से बताते हैं। और दोस्तों, ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ओवर ट्रेड नहीं करना है और दूसरा आपको ट्रेंड का ख्याल रखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और तीसरी बात अभी बताइए, जो अभी जो मौसम चल रहा है, जैसा कि उठापटक बहुत हो रही है मार्केट में, मार्च के महीने में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा डाउन जाती है मार्केट। इस बार तो कमाल हुआ कि स्मॉल कैप मिड कैप गिरे इतने ज़्यादा, लेकिन मार्केट उतनी ज़्यादा नहीं गिरी। नहीं तो ऐसे में कई कई सौ पॉइंट, दो दो हज़ार पॉइंट जो है मार्केट डाउन आ जाया करती थी। आप पिछले साल का भी रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे लिंक से एंजल वन ऐप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करें और व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा। और आप ज्वाइन बटन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में हलाल तरीके से काम करना चाहते हैं। आपको तमाम वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी और मैं इंशाल्लाह जल्द ही कुछ वीडियो वहां पर न्यू अपडेट करने वाला हूं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।